फिर एक्शन पैक फिल्म गंगा राम में एक साथ नजर आने वाले हैं आखिरी सांस ली। उनके बेटे डॉक्टर समीर पारीक ने बताया कि मां किसी बड़ी बीमारी से नहीं, वो कॉन्फिडेंस फूडी है। उनकी कंफर्ट फूड लिस्ट में खिचड़ी का एक स्पेशल जगह है। तो उनकी शादी का सवाल पूछा गया तो करण हंसते हुए बोले, कोशिश कर रहा हूँ, शायद इस साल हो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी लीज खुल गई और बेचारा डॉग सीधा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। से 12.7% और मार्च 2024 से 25% ज्यादा है। ताकि अब इंडिया के इंपोर्ट पर 26% और चाइना के इंपोर्ट पर 34% ड्यूटी लगेगी। उन्होंने कन्फेशन किया कि अब वो एक रिलेशनशिप में है। धवन ने कहा, हाँ मैंने मोहन शाह को 1 करोड़ मिले जिसमें 51 लाख का लोन माफ किया गया। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, सलमान खान और संजय दत्त एक बार फिर एक्शन पैक फिल्म गंगा राम में एक साथ नजर आने वाले हैं। ये मूवी सलमान खान फिल्म SKF के बैनर के नीचे बन रही है, जिसमें दोनों एक्टर लीड रोल में हो गए। एक इनसाइडर ने बताया, जब सलमान से टीम ने ये कॉन्सेप्ट संजय दत्त को बताया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए। दोनों मेगा स्टार एक साथ एक धमाकेदार फिल्म में, बस अब इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। तो गाइस, अब बात करते हैं रतन टाटा की बड़ा दिल और मदद करने वाली सोच के बारे में। उन्होंने हमेशा लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद की। उनके कुक रजन शाह को 1 करोड़ मिले जिसमें 51 लाख का लोन माफ किया गया। उनके बटलर सुबह कुनार को 66 लाख रुपए मिले जिसमें 36 लाख रुपए का लोन माफ किया गया। जो भी स्टाफ 7 साल या उससे ज्यादा काम कर चुका था उनको 15 लाख रुपए दिए गए, उनकी सर्विस के टाइम के हिसाब से। पार्ट टाइम हेल्पर और कार क्लीनर को 1 लाख रुपए मिले। उनकी सेक्रेटरी डेलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए दिए गए। यह सब दिखाता है कि रतन टाटा जी सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे, जो अपने आसपास के लोगों का भी पूरा ध्यान रखते थे। तो गाइस, अब बात करते हैं शिखर धवन की। टाइम्स नाउ समिट 2025 में अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बोले। उन्होंने कन्फेशन किया कि अब वो एक रिलेशनशिप में है। धवन ने कहा, हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्यार में अनलकी रहा, बस शायद मेरी चॉइस एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आई थी, पर अब मेरे पास एक्सपीरियंस है जो काम आएगा। ये मेरे लिए एक लर्निंग फेज था, अच्छे भी पल थे और बुरे भी, और मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं तो धवन ने एकदम क्लियर आंसर दिया, देखो क्रिकेट में बाउंसर डॉज करना जानता हूँ, अभी जो तुमने मारा है वो भी समझ गया हूँ, पर मैं आउट नहीं होने वाला। सो गाइस, अब बात करते हैं UPI ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड के बारे में। मार्च 2025 में UPI ने नया हाई टच किया, वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 24.77 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो फरवरी से 12.7% और मार्च 2024 से 25% ज्यादा है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 19.78 बिलियन तक पहुंच गया है, जो फरवरी से 14% और पिछले साल के मुताबिक 36% बढ़ गया है। ये नंबर इंडिया में डिजिटल पेमेंट की तेजी से बढ़ते विश्वास और एडॉप्शन को दिखाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए अनाउंसमेंट पर। इसमें उन्होंने इंडिया और चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा और बताया कि अब इंडिया के इंपोर्ट पर 26% और चाइना के इंपोर्ट पर 34% ड्यूटी लगेगी। इंडिया को लेकर ट्रंप ने कहा, उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यहाँ से गया है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, पर मैंने उससे कहा तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तुमने हमें सही ट्रीट नहीं किया। इंडिया हमें 52% चार्ज करता है, यानी 26% चार्ज करेंगे। अब देखना ये होगा कि नए टैक्स रूल का इंडिया और चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट की जो झांसी स्टेशन पे देखने को मिला। एक आदमी अपने पेट डॉग को जो लीज से बंधा था चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी लीज खुल गई और बेचारा डॉग सीधा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। पूरा सीन देख के लोगों की सांसें अटक गई। सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग टेंशन में हैं, क्या डॉग सेफ है, उसका क्या हुआ होगा। सो गाइस, अब बात करते हैं मंसूर अली खान पटौड़ी की वाइफ शर्मिला टैगोर। दुख भरे रिएक्शन पर BCCI और ECB ने एक नया फैसला लिया है जो उनको काफी हट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI और ECB पटौड़ी ट्रॉफी को रिटायर करने का प्लान बना रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते
करते हुए शर्मिला जी ने कहा, मुझे उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ईसीबी ने सैफ को एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि वो ट्रॉफी रिटायर कर रहे हैं। अगर बीसीसीआई टाइगर की लेगेसी याद रखना चाहते हैं या नहीं, ये उनका डिसीजन है। सो गाइस, अब बात करते हैं टीवी के पॉपुलर एक्टर करण वाही की, जो सिर्फ एक बढ़िया एक्टर ही नहीं बल्कि टीनलेस टाउन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक है। हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पे उनकी शादी का सवाल पूछा गया तो करण हंसते हुए बोले, कोशिश कर रहा हूँ, शायद इस साल हो जाए। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है 35 तक शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आदमी इतना सेट हो जाता है कि बदलना मुश्किल हो जाता है, पर मेरी तो हो ही जाएगी। अब देखते हैं करण की शादी कब होती है और कौन बनेगी उनकी दुल्हन। तो गाइस, अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत को लेकर, जो आरजेडी चीफ और बिहार के फॉर्मर सीएम है। 2 अप्रैल 2025 को उनकी ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ गई, जिसके बाद उनको पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस वक्त वो दिल्ली जाने के लिए पटना एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन तबीयत और बिगड़ने की वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने उनको एम्स दिल्ली शिफ्ट कर दिया एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं करीना कपूर खान की फूड लव के बारे में। बेबो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फूडी है। उनकी कंफर्ट फूड लिस्ट में खिचड़ी का एक स्पेशल जगह है। उन्होंने कई बार बताया है कि घर का सिंपल खाना जैसे खिचड़ी और चावल उनको बहुत पसंद है, लेकिन एक और डिश है जो उनको उससे भी ज्यादा पसंद है, खिचड़ा। एक बार उन्होंने अपने डिजाइनर फ्रेंड के बनाए खिचड़े को डिस्क्राइब किया था एज द बेस्ट खिचड़ा इन हिस्ट्री। ये डिश ब्रोकन व्हीट, दाल, मटन और स्पाइसेस से बनता है और टेस्ट में एकदम रिच और फ्लेवरफुल होता है। करीना का कहना है, सिंपल हो या रॉयल, खाना दिल से होना चाहिए। तो गाइस, महात्मा गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर नीलमबेन परीक जी ने नवसारी में अपने घर पर आखिरी सांस ली। उनके बेटे डॉक्टर समीर पारीक ने बताया कि मां किसी बड़ी बीमारी से नहीं जूझ रही थी, बस बुढ़ापे की वजह से उनका खाना कम हो गया था। आज सुबह उनके हाथ थामते हुए उनकी धड़कन धीरे धीरे कम हो गई और बिना किसी तकलीफ के वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बचपन में गांधी जी से मिलने का एक ये भी यादगार पल था। जब भी पैर छूते थे, गांधी जी जोर से थप्पड़ मारते थे और बदले में एक फल देने का वादा करते थे। बात करते हैं अजय महाविश की। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ कंटेंट बना रही है एंड सब चाहल को टैग कर रहे हैं। देखो क्लिप। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।